हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फूड कार्ट। फूड कार्ट एक बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है। बहुत सारे लोग फूड कार्ट बिजनेस में आना चाहते हैं या ऑलरेडी फूड कार्ट बिजनेस में हैं। आज हम बात करेंगे फूड कार्ट बिजनेस से रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है इसका लो कैपेक्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कम है। इनिशियली यही रीजन है कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है, तो बहुत लोगों में इसलिए भी इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि और फूड इंडस्ट्री में अगर कोई आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट इनिशियली कम है, तो उसके लिए एक बेनिफिशियल है ये। सेकंड एडवांटेज इस बिजनेस का है कि इसमें लो ओपेक्स है। ओपेक्स इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इस बिजनेस में लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ही भी है। सिंस इसका सेटअप थोड़ा छोटा होता है तो आपको स्टाफ की आपको कम स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक या दो स्टाफ के साथ काम कर सकते हो। थर्ड एडवांटेज है ये बिजनेस ट्रैकेबल है। ट्रैकेबल कैसे? सिंस ये इसका सेटअप छोटा होता है तो इसमें वैरायटी कम होती है। वैरायटी कम होती है तो आप बेसिकली आपको पता होता है कि आपने सुबह कितना प्रोडक्ट बनाया था और आज शाम को आपका प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, तो उस हिसाब से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। जनरली क्या होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप अपनी सेल्स ट्रैक या उसमें कितना प्रोडक्ट आपने यूज किया उसको ट्रैक नहीं कर पाते। इस बिजनेस में ये एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज है कि ये बिजनेस स्केलेबल है। सिंस इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम है, आपके ये बिजनेस ट्रैकेबल है, तो ये स्केल करना आसान है। आप मल्टीपल लोकेशंस पे अपना कार्ट ओपन कर सकते हो और आप पैरेलल रन भी कर सकते हो। आप उसको ट्रैक कर पा रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कम है, तो उसको आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। बात करते हैं इस बिजनेस के डिसएडवांटेजेस की। तो पहला इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं होती है, फिक्स लोकेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपको डेडिकेटेड स्पेस तो अलॉट होती नहीं है। आप कहीं पे भी स्ट्रीट में, कहीं पे भी किसी शॉप के बाहर लगा लेते हो या रोड साइड पे लगा लेते हो या हाई डेंस एरिया में कहीं पे भी किसी भी एक लोकेशन को देख के आप लगा लेते हो। तो इसकी कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेट से आपने स्ट्रीट में लगाया हुआ है और अथॉरिटी वाले स्ट्रिक्ट हो गए, तो अथॉरिटी की तरफ से कोई रूल आ गया तो अथॉरिटी आपको बोलेगी कि यहाँ से आप अपना कार्ट हटा लो। तो एक फिक्स लोकेशन नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर महीने में 2 बार या 3 बार भी होगा तो कस्टमर टूटते हैं इससे। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, जो सबसे बहुत मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि बारिश के टाइम पर और आंधी तूफान के टाइम पे ये सबसे बड़ा नुकसान है। बारिश के टाइम पर और आंधी तूफान के टाइम पे कस्टमर तो आते ही नहीं है आपके पास। जो भी लिमिटेड कस्टमर्स आते हैं वो भी जनरली कार्ट से खाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सिंस ये ओपन स्पेस है, हाइजीनिक इश्यूज आ जाते हैं। लोग जनरली सोचते हैं क्या कहीं किसी टेक अवे काउंटर से, किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लेते हैं या वहां से मंगवा लेते हैं या वहां से पिक कर लेते हैं। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है इश्यू विद वैरायटी। आप कस्टमर्स को ज्यादा वैरायटी ऑफर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सेटअप छोटा होता है, तो आप एक लिमिटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हो। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को बेनिफिट क्या मिलता है, कस्टमर को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, मल्टीपल वैरायटीज मिल जाती है। तो कस्टमर को ये होता है कि हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि हम रेस्टोरेंट और कार्ट को गलत कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं फूड कार्ट में उसका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और उसका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज इसको कह सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ब्लॉकर नहीं है। ये इसकी वजह से आप फूड कार्ट बिजनेस में अगर आना चाह रहे हैं तो इसकी वजह से ड्रॉप ना करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।